अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हम आज फिर से आप लोग के करीब जुड़ चुके हैं अपनी पढ़ाई के लिए। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन के लिए ज़िंदगी अता की और आप सब लोग के सामने मौजूद किया। और अपने नए सब्सक्राइबर का हम तहे दिल से अपने इस चैनल में वेलकम करते हैं। नेक काम में अकेले चलना अच्छी बात नहीं है। नेक काम में हम लोगों को अपने साथ लेकर चलें, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपनी पढ़ाई हम लोग चालू करने चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको हमेशा पहले मिलती रहे। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारी आज की जो पढ़ाई है वो है कलिमा तैयब कौन सा इल्म सिखाता है। और इसी के अंदर हमें बहुत से इल्म जो है मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई हम बगैर लेट किए चालू करते हैं। पढ़ते हैं कि कलमा तैयब कौन सा इल्म सिखाता है। अब ये सवाल सामने आता है कि वो कौन सा इल्म है जो कलमा तैयब इंसान को सिखाता है। बेशक ये सवाल हम सब के ज़हन में आनी चाहिए कि वाकई कलमा तैयब कौन सा इल्म हमें सिखाता है और इस इल्म को सीखने के बाद मुसलमान के अमल और काफिर के अमल में क्या फ़र्क हो जाता है। हाँ, जब हम इसको जान जाते हैं उसके बाद अमल करते हैं तो क्या फ़र्क हो जाता है। तो फिर इसके अंदर है अल्लाह की बंदगी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। अल्लाह की बंदगी। देखिए, पहली बात जो इस कलमे से आपको मालूम होती है वो ये है कि आप अल्लाह के बंदे हैं और किसी के बंदे नहीं हैं। ये बात जब आपको मालूम हो गई तो खुद ब खुद आपको ये बात भी मालूम होगी कि आप जिसके बंदे हैं दुनिया में आपको उसी की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर आप चलेंगे तो ये अपने मालिक से बगावत होगी। तो सबसे पहले हम कलमा तैयब जो हमें इल्म सिखाता है उसमें पहली बात तो ये है कि अल्लाह की बंदगी। और अल्लाह की बंदगी के अलावा हम किसी और की बंदगी करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला से बगावत करते हैं। तो ये पहला इल्म हमें कलमा तैयब सिखाता है। उसके बाद मोहम्मद की पैरवी। चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं। इस इल्म के बाद दूसरी इल्म आपको कलमा से ये हासिल होता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बात जब आपको मालूम हो गई तो उसके साथ ही ये बात भी आपको खुद ब खुद मालूम हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की खेती में कांटों और जहरीले फलों के बजाय आपने मीठे फलों का बाग लगाना सिखाया। जिस तरह सिखाया उसी तरह आपको बाग लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके की पैरवी करेंगे तो आखिरत में आपको अच्छी फसल मिलेगी और अगर उसके खिलाफ अमल करेंगे तो दुनिया में कांटे बोएंगे और आखिरत में कांटे ही पाएंगे। बेशक ये बात जो अभी हम लोगों ने पढ़ी वो ये है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में हमको अच्छे काम करना सिखाया, अच्छे काम की इल्म दी और हमें उन्हीं की पैरवी करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांटेदार जहरीले फल के बजाय मीठे और अच्छे फल के बाग लगाना सिखाया है मुसलमानों को।
تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسلمان عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہوتا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ، علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزارنا ہوگا جسے آپ اس دنیا میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا اور غلہ نہ پیدا ہوگا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائے گا یا غلہ کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر اپنے حال کو بھی آپ سوچ لیں۔ جو شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو اپنا مالک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کو جیسا یقین اپنے کھیتی نہ کرنے کے انجام کا معلوم ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے بارے میں اس کا انجام بھی اسے معلوم ہو تو کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے گا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا، کانٹے وہی بوتا ہے جسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز بو رہا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گی، مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی اس میں پڑھا کہ ایک انسان کو انجام کا علم ہو تو وہ اس میں محنت کرتا ہے اور اس سے غفلت نہیں کرتا۔ انسان کو جب انجام پتہ ہوگا کہ ہم جو محنت اس دنیا میں کر رہے ہیں اور جو ہم بو رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان ہے، تو اس حساب سے وہ اپنی تیاری کرے گا اور اپنے فصل کا خیال رکھے گا۔ لیکن جسے اس کا علم ہی نہیں ہے تو وہ اس سے غفلت کرے گا اور پھر اس کو اس کا انجام آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا بو رہے ہیں جو ہمیں فائدہ یا نقصان دینے والی ہے۔ ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہے اور ہمیں اسے کیسے کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جب علم ایک مسلمان کو ہوتا ہے تب جا کر وہ دنیا اور آخرتی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی پڑھائی میں ہم لوگوں نے
बहुत सारे इल्म को हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसी तरह इल्म अता करता रहे। तो आज की पढ़ाई हम यहीं कंप्लीट करेंगे और इस खुशी के साथ कि अभी तक हम लोगों ने पहला लेसन ही पढ़ा है और आज हम लोग का पहला लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। ज़रा इस बात पर गौर करें कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पहला लेसन था। पहले लेसन में हमें कितना इल्म हासिल किया, हमको कितना नॉलेज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सोचें कि दूसरे लेसन में हमको कितना इल्म मिलने वाला है और कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे का पढ़ाई हो सकता है। तो इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा बाब 2 पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड लेसन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर हमारी पढ़ाई हम यही कंप्लीट करते हैं और इंशाअल्लाह फिर से हमारी मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और ज़रूर अपनी दुआओं में हमेशा हमें शामिल रखें। दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे और आप सब लोगों से इस दुनिया में काम ले ले जिससे वो राज़ी हो जाए। और आप सभी जो इल्म हासिल कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर अमल भी करिएगा जिससे हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। तो फिर हमारी विदाई का वक्त हो चुका है। आप सभी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।